मेरठ की पुलिस भले ही बदमाशों के साथ मुठभेड़ करने में प्रदेश में सबसे आगे है, लेकिन मेरठ में एक थाना ऐसा भी है जहां मंत्र उच्चारण, गंगाजल और चंदन के टीके के साथ अपराधों से मुकाबला हो रहा है। थाने पहुंचे पीड़ित का केस दर्ज करने की जगह थानेदार उन्हें हरिद्वार जाकर रहने और रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दे रहे हैं। पुलिस और परिवार से परेशान बुजुर्ग ने अब आईजी ऑफिस जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्वति वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ये है मेरठ के आदर्श थाने में शुमार रहा नौचंदी थाना, लेकिन इन दिनों पुलिसिंग आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस मैनुअल के साथ नहीं बल्कि गंगाजल, चंदन टीके और गायत्री मंत्र के भरोसे चल रहा है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा उनके पास शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को कुछ ऐसा ही ज्ञान दे रहे हैं। एकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते ही आंतरवाही शुद्धि हो जाती है। तो ये पवित्र सैनिटाइजर मंत्र। थाने में गंगाजल और चंदन टीका लगाने की खबर पहले भी न्यूज 18 दिखा चुका है, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर साहब ने उनके पास 3 बार अपनी शिकायत लेकर आए एक शख्स को कुछ ऐसी ही सलाह देकर भेज दिया। ये हैं पीड़ित हेमंत गोयल, जो अपनी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे के बुरे बर्ताव से परेशान हैं। उनके साथ आए दिन मारपीट होती है, लेकिन जब वो शिकायत लेकर पहुंचे तो इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा ने उन्हें 3 दिन हरिद्वार स्थित गायत्री आश्रम में रहकर ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करने और गंगाजल का सेवन करने की सलाह दे डाली। जब मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया गया है और मैं दर दर की तरफ से खाता फिर रहा हूँ। पैसे से मुट गया तो क्या हुआ, क्या था, किसने ये सब किया? मेरी जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ ये हो गया था। तो जब आप अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई? थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। कितनी बार गए थे? मैं 3 बार हो जाया भाई साहब। क्या क्या लिख के दिया, क्या क्या बताया? बस वही लिख के दिया कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री माँ की शरण में चले जाओ और ऋषिकेश के आश्रम में गायत्री चले जाओ और वहाँ पे जाके सब शांति हो जाएगी, सब शांत हो जाएगा। पारिवारिक उत्पीड़न से मुक्ति पाने की ये थेरेपी खुद थानेदार साहब ने अपने हाथ से लिखकर पीड़ित को दी। पीड़ित का केस दर्ज करने की जगह उन्हें धार्मिक आचरण और विचारों को शुद्ध रखने की सलाह दे डाली। पीड़ित ने थानेदार की इस अजीब सलाह का 2 बार पालन भी किया, लेकिन इस दौरान आरोप है कि उनकी दूसरी पत्नी और सौतेले बेटे ने उन्हें 3 बार पीटा, जिसके बाद अब उसने आईजी के ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। साहब अगर हो जाता तो मुझे यहाँ तक क्यों आना पड़ता? तो उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की? अगर कानूनी कार्रवाई होती तो साहब यहाँ तक क्यों आना पड़ता? शायद ये सब कानूनी कार्रवाई के बाद अपने आप ही हो जाता ठीक। पीड़ित के वकील रामकुमार शर्मा की माने तो हेमंत जब दोबारा पीटने के बाद थाने पहुंचा तो थानेदार ने उन्हें कहा कि अपने गायत्री मंत्र का जाप ठीक से नहीं किया होगा और इस बार दोनों पक्षों को बुलाकर सभी को हरिद्वार जाकर कुछ समय गुजारने का समझौता लिखवा दिया। थाना अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी है, थाना नौचंद जी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें और भगवान का ध्यान करें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी ध्यान के चक्कर में 3 बार पिट जाते हैं, 3 बार पिटते हैं। जब तीसरी बार पिटने के बाद ही जाते हैं तो इनको अपने हाथों से लिख के मंत्र देते हैं माँ गायत्री का जाप करने के लिए कि 108 बार इसका जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग जबरदस्ती के मकान में घुस जाते हैं, इसकी शिकायत लेकर दोबारा जब जाते हैं, फिर से कहते हैं तुम्हारी पाठ पूजा में कहीं कमी रह गई है, पूजा करो, पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो थाना है, जो मेरठ पुलिसिंग है, क्या ये कुरान से, गीता से, बाइबल से चलेगी या आईपीसी से, सीआरपीसी से या पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से गवर्न होगी? वकील का आरोप है कि मेरठ पुलिस कानून के साथ मजाक कर रही है। अगर इस तरह पुलिसिंग की जाएगी तो फिर आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस मैनुअल का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर गंगाजल, चंदन के टीके और गायत्री मंत्र से ही पीड़ितों की शिकायत दूर होगी तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? पीड़ित पक्ष ने इस मामले में आईजी से कार्रवाई की मांग की है।
आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करी है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। पुलिसिंग की इस अजीब और अनोखे मामले पर आला अधिकारियों ने किरकिरी से बचने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर आईजी ने केस दर्ज करने और इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना है कि अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या फिर गायत्री मंत्र के भरोसे ही न्याय की उम्मीद रखनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। सहस्त्रों वर्षों से